आप सभी को पता है क्या विविक्त कर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहले पढ़ाया है क्या मैंने, बताइए। यस सर। ठीक है, पता है। किसी भी द्विघात समीकरण का अगर मैं मानक रूप लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, नहीं पता, समीर को नहीं पता, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं समीर। तो आप बोलोगे सर मानक रूप में क्या होता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे विविक्तकर निकालने के लिए बोला जाएगा, जब भी आपसे डिस्क्रिमिनांट निकालने बोला जाएगा, विविक्तकर कहने का मतलब डिस्क्रिमिनांट होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट है विविक्तकर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पर आपको पता है ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म सी। ए बी सी आपको पता है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर आप गलती करते हो, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, सर मानक रूप का ख्याल रखिएगा। जो भी हमारा इक्वेशन लिखा रहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बिना मानक रूप का एबीसी निकलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि ये समझिए, अगर मैं पहले इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीज यहाँ पर लिखी मिल जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है हमारा विविक्तकर का, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो याद कर लिया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तकर बताइए। मुझे कितने बच्चे बता सकते हैं, जो बता सकते हैं एटलीस्ट वो लिख के बताइए मुझे, डी कितना होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं सॉल्व क्लास करिए। लेफ्ट कर रहा हूँ सर। क्यों समीर, क्यों लेफ्ट कर रहे हो। सर कुछ काम था, आज नहीं ले पाऊंगा सर। फिर इसीलिए आपका डाउट रह जाता सर है। देखो इसमें आपका एक डाउट भी है, चलो ठीक है, अगर आपका बहुत जरूरी काम है तो लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आपका डाउट रह जाएगा। 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16, 16 आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप क्या होता है सर, इसको दो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, इससे कंपेयर करिएगा। तो यहाँ से बोलेंगे सर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे सर 1, ठीक है, यहाँ लिख दोगे 1, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू सर एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख दीजिएगा। और सी का वैल्यू क्या है सर, 5 है, यहाँ पर 5 है, तो सी का वैल्यू 5 लिख दिया। एबीसी हमने बता दिया। अब अगर एबीसी बता दिया तो यहां से आप लिखेगा सर डी निकालिए। एबीसी बता दिया तो डी भी बता दो। डी क्या होता है, विविक्तकर होता है। डी मतलब विविक्तकर, रिप्रेजेंट करते हैं डी से। फॉर्मूला क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करिए, बी स्क्वायर कहने का मतलब 6 का स्क्वायर, लिख दोगे 6 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 1 और सी का वैल्यू है आपका 5, ठीक है, सी का वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 चौके 20, 36 में से 20 घटाएंगे 16 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर था आपका। समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्या ये। तो विविक्तकर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना फॉर्मूला, इसमें बस यही है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, दो ही चीजें, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, दो ही चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, इसका विविक्तकर यानी डी बताइए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मानक रूप में पहले लिखिएगा तब जाकर आएगा। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस का 4y बराबर माइनस का 4। विविक्तकर 0 होगा। जीरो आएगा, अच्छा बिल्कुल, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जीरो सर जी। जीरो आ रहा है ना, देखो इसको समझिए, डी कुछ भी आ सकता है। तो यहां से आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस का 4y बराबर माइनस का 4, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां से आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये माइनस के 4 को उधर लेकर जाइए,
क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है मानक रूप हमारा, राइट साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस -4 को आप हटाइएगा, तो ये बन जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण जो है एक्स के जगह पर वाई के रूप में लिखा गया है। ठीक है, समीकरण जो है एक्स के जगह पर वाई के रूप में लिख दिया गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, समीकरण ऐसा लिख देता हूँ, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे आप कंपेयर करिएगा, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, सर वाई स्क्वायर क्या कोई नंबर नहीं है, यानी 1 तो है ना, 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 मिल जाएगा। बी का वैल्यू कितना मिलेगा, सर बी का वैल्यू 4 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। सी का वैल्यू कितना मिलेगा, सी का वैल्यू भी 4 मिलेगा, तो यहाँ पर सी का वैल्यू भी 4 लिख दिया, माइनस का 4 नहीं लेंगे, सी का वैल्यू भी 4 लेंगे। अब यहाँ से बोलेगा सर विकर्ण निकालते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से सॉल्व करिए, बी स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू है आपका 1 और सी का वैल्यू है आपका 4। ठीक है, तो 1 इंटू 4, तो 4 का वर्ग होगा 16, 4 चौके 16 और 4 गुना 4 भी 16, 16 में से 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर जो डी आया, विकर्ण आया, वो 0 आया, ये आंसर। क्लियर, ये कैलकुलेशन समझ में आया, यस और नो? सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। इसमें कहाँ पर डाउट है बताओ तो, इसमें फॉर्मूला याद है, पहले बताओ आप, फॉर्मूला याद है? डाउट भी तो बताइए, क्या डाउट है? नो सर। फॉर्मूला नहीं याद है, क्यों नहीं याद है? 1 इंटू को यहाँ पर समझो, सिंपल सी बात है, ये वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4 बराबर 0 लिख दिया। हमने क्या किया, इसको मानक रूप में लिखा, क्योंकि -4 दाएं साइड था, उसको मैंने बाएं साइड लेकर आया। तो इतना क्लियर है, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से मुझे बताइए वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है? सर कोई भी नहीं है तो 0 या 1। कोई भी नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना x प्लस 3y, मैं पूछता हूँ y का गुणांक, तो आप बोल सर y का गुणांक 3 है, लेकिन मैं पूछूं x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 होगा ना, 1 इंटू एक्स, तो आपको सर यहाँ पर 1 है, कोई भी नंबर में आप 1 से तो गुना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर नहीं रहेगा तो वहां पर 1 होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो गुणांक है वो 1 होगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 1 है, b का वैल्यू जो है वो 4 है और c का वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइएगा डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस फॉर्मूला मान भरिए, तो बी स्क्वायर करने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 1 और सी का वैल्यू है आपका 4। ठीक है, बस इसको सॉल्व किया, 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16 माइनस 4 गुना 4 16, तो 16 में से 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसलिए विकर्ण 0 आया। अभी क्लियर है, अभी Yes, समझ sir. में आया? चलो, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे रहा हूँ, सेम तो नहीं होगा, थोड़ा अंतर होगा, इसको ट्राई करके बताओ। 5x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस बराबर माइनस का 3, इसका डी बताइए मुझे। जितने भी द्विघात समीकरण होंगे सभी द्विघात समीकरण के एक विकर्ण होते हैं, डिस्क्रिमिनांट होते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर माइनस का 3, तो पहले तो आप इस -3 को बाएं तरफ लेकर जाइए, -11। 11 या -11, क्या बोला आपने? -11। ठीक है, आंसर आ रहा है माइनस का 11। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख दिया सर 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। मैंने क्या किया, माइनस के 3 को बाएं से दाएं ले गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कहेंगे सर a का वैल्यू कितना मिलेगा, सर a का वैल्यू 5, अब तो यहाँ से बहुत जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू माइनस का 7, देखो 7 लिख दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 आएगा। ठीक है, b माइनस का 7 है, और c का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, a b c हमने लिख लिया, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू माइनस का 7, c का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये लिखूं विकर्ण कर d का वैल्यू, तो d कितना आएगा सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर करने का मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू 3, तो ए का वैल्यू 5 पुट किया, सी का वैल्यू 3 पुट किया। ठीक है,
तो -7 का स्क्वायर कितना होगा? -7 का स्क्वायर मुझे कौन बताएगा? 49 49। 49। आपको पता है सर -7 को 2 बार जब गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 7 49 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 49 माइनस ये कितना मिल रहा है सर 5 चौके 20 20 3 60, तो ये 60 मिल रहा है। 5 चौके 20 20 3 60, 49 में 60 घटाएंगे। सर आपको पता है एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर घटा करके मिलेगा। 60 में से 49 घटाए तो 11 मिलेगा और चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो बड़ा वाला नंबर 60 है, इसके आगे जो साइन है वही लगेगा, तो माइनस का नंबर लगेगा। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा, या फिर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो आपको एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस बार आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 11 आ रहा है। क्लियर? इसको इस बार जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस का 11 है। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग विविध कर निकाल सकते हैं, पहले भी करवाया, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, एबीसी में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है आपके लिए, किस टाइप का क्वेश्चन है मुझे देखकर बताओ, यहाँ पर व्यक्त कर क्या होगा इस वाले समीकरण का। अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के जगह पर px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर लिख दूं, ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, आप देखकर बताओ क्या आंसर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस बार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी नहीं लिखा गया है, लिखा गया है px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर बराबर 0। ए के जगह पर p लिख दिया, b के जगह पर q लिख दिया, c के जगह पर r लिख दिया। ठीक है, तो इसका d कितना हो? चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में एक ही ऑप्शन सही है। बस इस क्वेश्चन में फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आंसर कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। अभी तक 9 आंसर आए हैं, 9 में 9 सही, बाकी बच्चे करिए। px स्क्वायर प्लस qx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का तो पता है आपको, तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये जस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अगर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर पता है तो x प्लस y का भी पता है ना? बस वेरिएबल बदला गया है। ठीक है, 12 आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग करिए। लास्ट 30 सेकंड रुकेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं। सर पोल 15 के सेकंड पोल में जो आंसर बोला आपने वो वे नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे, बिल्कुल ऑन तो है मेरे साइड से। अभी दिख रहा है क्या? नो सर। ठीक है, तो रहने दो। आज टोटल मैं बता दे रहा हूँ, टोटल 17 बच्चों ने किया है और 17 में 14 सही है, 4 गलत है। ठीक है, और नेटवर्क का इशू हो सर सकता मेरे है आज। वो ऑप्शन है मेरे वही नहीं दिख रहे, ABCD मेरा आंसर ही नहीं हो रहा। आंसर नहीं हो पा रहा, तो इसके सर बस लिए क्वेश्चन दिख रहा है। लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखोगे, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है लेफ्ट करके ज्वाइन स्क्रीन करो। पे ही नहीं दिख रहा जो आप बोल रहे हो। स्क्रीन तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ, स्क्रीन तो प्रॉपर है मेरे तरफ से, ये स्क्रीन तो सही है। इसके लिए भी लेफ्ट करके ज्वाइन करो। आज तो इशू हुई है, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, प्रॉब्लम तो हुई है आज। अभी हुआ? नहीं दिख रहे। ठीक है, रहने दो फिर, नो सर। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप चैट में आंसर दे देना। ठीक है, चैट में आंसर दे देना। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड और ये क्वेश्चन के बाद एंड ही कर लेते हैं क्लास, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इशू ही हो रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रीन लैग कर रहा है, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, पोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर क्लास का फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, अगले क्लास में आगे और क्वेश्चन करेंगे, इसको बस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आपको पता है कि अगर मेरे पास अगर ऐसा समीकरण लिखा रहता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस वाले का डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? इसका डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन अभी आपका क्या लिखा हुआ है? अभी ए बी सी नहीं लिखा गया,
अभी पी एक्स स्क्वायर करके लिखा गया है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूं सर पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर बराबर 0, ठीक है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो यहाँ पर आप कंपेयर करिएगा तो ए की जगह पर आपका पी लिखा गया, बी की जगह पर क्यू लिख दिया गया और सी की जगह पर आर लिख दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट में भी वही चीज चेंज कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप कहोगे सर बी की जगह पर क्या है क्यू, यहाँ लिख दीजिएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 है, ए के स्थान पर पी है मैंने पी लिख दिया, सी की जगह पर आर है तो आर लिख दिया। तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr है ना, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बन गया। तो बस यहाँ पर चेंज कर दिया गया, ए के जगह पर पी, बी के जगह पर क्यू और सी के जगह पर आर। तो आंसर क्या बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, ऑप्शन नंबर बी, जो मोस्टली आंसर सही थे। क्लियर? चल तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा इशू हो रही है। कुछ बच्चों को आवाज देखो, कुछ लिख रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज मेरे पास नहीं आ पाया, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। बताओ, फिर से बताओ।